रात के ठीक 2:17 पर रिया अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठी, जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। उसकी सांसें तेज चल रही थी, गला सूख रहा था और आंखों में ऐसा डर था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। क्योंकि इस बार उसने जो सपना देखा था वो अलग था, बहुत ज्यादा असली, बहुत ज्यादा करीब। उसने देखा एक सुनसान सड़क पर पीली टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट और उस लाइट के नीचे खड़ा एक आदमी जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस उसकी पीठ और उसका हल्का सा झुकना, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। तभी अचानक दूर से एक ट्रक की हेडलाइट तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। हॉर्न की आवाज गूंजती है, लेकिन वो आदमी हिलता तक नहीं और अगले ही पल जोरदार टक्कर, धड़ाम, और उसका शरीर हवा में उछलकर सड़क पर गिर जाता है। खून फैलता है और रिया चीखते हुए जाग जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। माँ कमरे में दौड़ कर आई, लेकिन रिया कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना डर क्यों रही है। अगली सुबह सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब टीवी पर खबर चली कि रात 2:30 ठीक उसी तरह एक आदमी की सड़क हादसे में मौत हो गई, तो रिया के हाथ से चाय का कप गिर गया। उसके दिमाग में वही सपना घूम रहा था, वही लाइट, वही सड़क, वही टक्कर, सब कुछ हूबहू वैसा ही। उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ इत्तेफाक होगा, लेकिन उसी रात फिर 2:17 पर उसकी नींद खुली। इस बार सपना और भी साफ था। एक बुजुर्ग आदमी अपने घर के कमरे में अकेला बैठा था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। अचानक वो अपने सीने को पकड़ता है, दर्द से तड़पता है और जमीन पर गिर जाता है। उसकी सांसें टूटती हैं और कुछ ही सेकंड में सब खत्म। रिया फिर से डर के मारे जाग जाती है। इस बार वो सो नहीं पाती। पूरी रात उसकी आंखों के सामने वही सीन चलता रहता है। और सुबह होते ही जब उसके पड़ोस में रहने वाले शर्मा अंकल की हार्ट अटैक से मौत की खबर आती है, तो रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने उन्हें पहचान लिया था। वही बुजुर्ग आदमी उसके सपने में था। अब डर सिर्फ डर नहीं रहा, वो हकीकत बन रहा था और रिया समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो दिन भर चुप रहने लगी, किसी से बात नहीं करती, बस सोचती रहती कि अगर ये सच है तो अगला सपना क्या होगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो किसी को बचा सकती है। लेकिन जवाब उसे तीसरी रात मिला, जब उसने देखा कि उसकी सबसे करीबी दोस्त पूजा एक सुनसान रास्ते से गुजर रही है। अचानक पीछे से कोई साया आता है, उसका मुंह दबाता है और उसे घसीट कर अंधेरे में ले जाता है। पूजा की आंखों में डर, उसकी चीख, और फिर सब खामोश। इस बार रिया ने जागते ही फैसला किया कि वो कुछ करेगी। उसने पूजा को कॉल किया, उसे बाहर ना जाने को कहा, लेकिन पूजा ने उसकी बात को मजाक समझा और शाम होते ही जब पूजा का फोन बंद गया तो अगले दिन उसकी लाश मिली, तो रिया पूरी तरह टूट गई, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उसके सपनों की वजह से हो रहा है। डर के साथ साथ उसके अंदर एक और भावना जागने लगी, गिल्ट, क्योंकि हर मौत से पहले वो सपना देख रही थी जैसे वो खुद ही इन मौतों की वजह हो। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, सोने से डरने लगी, क्योंकि उसे पता था कि जैसे वो सोएगी अगला सपना आएगा और किसी की मौत तय हो जाएगी। लेकिन इंसान कितना देर तक जाग सकता है। आखिरकार थक कर वो सो गई और इस बार जो सपना आया उसने उसकी रूह तक हिला दी। उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में खड़ा पाया। सामने आईना था और उसमें उसका चेहरा नहीं बल्कि किसी और का चेहरा दिख रहा था, वही साया जो पूजा को उठा ले गया था। और वो साया धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे सब पता हो, जैसे वो उसी के अंदर हो। रिया डर के मारे जाग गई, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था, क्योंकि जब उसने आईने में खुद को देखा तो एक पल के लिए उसे लगा कि उसका चेहरा वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, जैसे कोई और उसकी आंखों के पीछे छुपा बैठा हो। अगले दिन कोई नहीं मरा, और यही बात उसे सबसे ज्यादा डराने लगी, क्योंकि इसका मतलब था कि अगला सपना अभी बाकी है और इस बार वो और भी खतरनाक होगा। उसने अपनी डायरी में सारे सपने लिखने शुरू किए, हर डिटेल, हर चेहरा, हर जगह, ताकि वो पैटर्न समझ सके। और तभी उसे एक चीज समझ आई, हर सपना 2:17 पर शुरू होता है और हर मौत 2:30 के आसपास होती है, यानी उसके पास सिर्फ 13 मिनट होते हैं किसी को बचाने के लिए। लेकिन समस्या ये थी कि सपनों में वो लोगों को साफ नहीं पहचान पाती थी, सिर्फ धुंधुले चेहरे, अधूरी जगह। फिर एक रात उसने सपना देखा कि एक छोटा बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में सड़क पार कर रहा है और दूर से एक बाइक तेजी से आ रही है। इस बार रिया ने ठान लिया कि वो उसे बचाएगी। उसने रात में 2:17 पर ही घर से निकलकर आसपास की सड़कों पर दौड़ना शुरू किया, हर उस जगह को ढूंढते हुए जो उसके सपने जैसी लगती थी। आखिरकार उसे वो जगह मिल गई, वही सड़क, वही मोड़, वही स्ट्रीट लाइट। उसने दूर से एक बच्चे को आते देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा और जैसे ही बाइक की आवाज पास आई, रिया दौड़कर बच्चे को खींच लेती है। बाइक उसके बिल्कुल पास से निकल जाती है और बच्चा बच जाता है। पहली बार किसी की मौत नहीं होती और रिया की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है, शायद वो इस श्राप को रोक सकती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी रात जब वो सोती है उसे एक नया सपना आता है। इस बार कोई और
नहीं बल्कि खुद रिया सड़क पर खड़ी है और दूर से वही ट्रक चला आ रहा है जो उसने सबसे पहले सपने में देखा था। वो खुद को चिल्लाकर हटने को कहती है, लेकिन सपने वाली रिया हिलती तक नहीं और जैसे ही ट्रक पास आता है रिया की नींद खुल जाती है। उसका शरीर कांप रहा होता है और उसे समझ आ जाता है कि अब अगला नंबर उसका है। वो पूरी रात जागती रहती है डर से, बेचैनी से, लेकिन सुबह होते ही उसकी आंख लग जाती है और 2:17 पर वही सपना फिर से शुरू होता है। वही सड़क, वही ट्रक, वही बेबस खड़ी रिया। इस बार वो समझ जाती है कि ये सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि एक चक्र है जो खुद को दोहरा रहा है और शायद शुरुआत भी उसी से हुई थी। असली ट्विस्ट तब आता है जब उसे अपनी डायरी के पन्ने पर कुछ लिखा मिलता है, उसकी ही लिखावट में, लेकिन उसे याद नहीं उसने कब लिखा। उस पर लिखा होता है कि पहली मौत मेरी थी, बाकी सब उसके बाद शुरू हुआ। और तभी उसे एहसास होता है कि वो शायद पहले मर चुकी है और ये सारे सपने किसी और के नहीं बल्कि उसी की अधूरी आत्मा के हैं जो हर बार किसी को साथ खींच रही है, एक एक करके, जब तक कि कोई इस चक्र को तोड़े। लेकिन सवाल ये है कि अगर रिया खुद ही इस सब की वजह है तो क्या वो खुद को रोक पाएगी या अगली सुबह एक और मौत होगी। रिया उस लाइन को घूरती रही, पहली मौत मेरी थी, बाकी सब उसके बाद शुरू हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे, दिमाग जैसे फटने वाला था क्योंकि उसे साफ साफ याद था कि वो जिंदा है, वो सांसें ले रही है, चल रही है, सोच रही है। फिर ये कैसे हो सकता है उसकी पहली मौत हो चुकी हो। तभी अचानक उसके कानों में वही ट्रक का हॉर्न गूंजा जबकि कमरे में खामोशी थी। घड़ी में 2:16 हो रहे थे और उसे महसूस हुआ कि समय खुद रुककर उसका इंतजार कर रहा हो। अगले ही सेकंड 2:17 हुए और बिना सोए, बिना आंखें बंद किए ही उसके सामने सब कुछ धुंधला हो गया। कमरा गायब, दीवारें पिघलती हुई और वो फिर सड़क पर खड़ी थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार वो सिर्फ देखने वाली नहीं थी, वो उस जगह के अंदर फंसी हुई थी, जैसे सपना और हकीकत एक ही हो गए हो। उसने खुद को देखा सड़क के बीच खड़ी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सपने में देखा था। और दूर से आती हेडलाइट्स, वही ट्रक, वही रफ्तार। रिया चिल्लाई, दौड़ी, खुद को खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे पत्थर बन चुका हो। तभी अचानक उसके पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, बर्फ जैसा ठंडा। उसने मुड़कर देखा, वही साया, वही चेहरा जो आईने में दिखा था, लेकिन इस बार साफ, और वो चेहरा उसका अपना ही था। बस आंखें काली, गहरी और खाली थी, जैसे अंदर कुछ भी ना हो। वो साया मुस्कुराया और धीमी आवाज में बोला, तुम हर बार यही करती हो, खुद को बचाने की कोशिश, लेकिन भूल जाती हो कि शुरुआत तुमसे ही हुई थी। रिया का दिल बैठ गया और वो बोलती है कि तुम कौन हो। उसने कांपती आवाज में पूछा और जवाब आया, मैं वही हूँ जो तुम बनने से डरती हो, मैं वही हूँ जो तुम बनने से डरती हो, तुम्हारी असली याद। तभी ट्रक की रोशनी और तेज हुई और सब कुछ सफेद हो गया। रिया झटके से अपने कमरे में लौट आई। घड़ी में 2:18 दिख रहे थे। वो हाँफ रही थी, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। उसके हाथ पर खून लगा हुआ था, असली गर्म ताजा खून। वो घबरा गई, भागकर बाथरूम में गई हाथ धोने के लिए, लेकिन पानी में खून फैलने की बजाय गहरा होता जा रहा था, जैसे पानी नहीं कोई अंधेरा बह रहा हो। तभी बाहर से दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। उसकी माँ की आवाज आती है कि रिया दरवाजा खोलो। रिया ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी माँ पीछे हट गई, आंखों में डर, जैसे वो किसी अजनबी को देख रही हो, और वो कांपते हुए कहती हैं कि तुम कौन हो। ये सुनकर रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो बोलती है कि माँ मैं रिया हूँ। लेकिन माँ का चेहरा सख्त हो गया। रिया तो 6 महीने पहले ही मर गई थी। ये सुनते ही रिया के कानों में जैसे बम फट गया हो। दुनिया घूमने लगी और उसके दिमाग में एक के बाद एक तस्वीरें चमकने लगी। बारिश वाली रात, वही सड़क, वही ट्रक, और इस बार उसे पूरा याद आ गया। वो उस रात फोन पर बात करते हुए सड़क पार कर रही थी। उसने ट्रक को आते देखा भी था, लेकिन उसके पैर जैसे जाम हो गए थे और अगले ही पल टक्कर, वही आवाज, वही अंधेरा, और उसकी मौत हो चुकी थी 6 महीने पहले। लेकिन फिर ये सब क्या था? वो यहाँ कैसे थी? तभी पीछे से वही साया फिर से दिखा, इस बार आईने में नहीं, सीधा उसके कमरे में, और बोला, जब तुम मरी थी तो तुम अकेली नहीं थी। रिया ने मुड़कर देखा, उसका दिल रुक गया। उसके पीछे दीवारों पर, छत पर, हर जगह धुंधुले चेहरे उभरने लगे। वो सभी लोग जो पिछले दिनों मरे थे, वो आदमी, शर्मा अंकल, पूजा और बाकी सब। उनकी आंखें खाली, चेहरे शांत, जैसे वो कुछ कहना चाहते हो। साया फिर बोला, तुम्हारी मौत ने एक दरवाजा खोला और तुम उस दरवाजे की चाबी बन गई। रिया समझने लगी उसकी मौत के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे एक पुल बना दिया, जिंदा और मरे हुए बीच का। साया बोलता है, हर बार जब तुम सपना देखती हो, वो सपना नहीं होता, वो किसी मरने वाले की आखिरी याद होती है जो तुम तक पहुंचती है। रिया की सांस रुक गई और रिया कहती है, तो मैं उन्हें मार नहीं रही। साया हंसा और बोला, नहीं, लेकिन तुम उन्हें बचा भी नहीं सकती, क्योंकि हर याद पूरी होना जरूरी है। तभी अचानक पूजा आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। फिर वही चेहरे बोलते
हैं कि तुमने कोशिश की लेकिन हमें जाना था। रिया टूटने लगी और बोली नहीं मैं ये सब रोक सकती हूँ। वो चिल्लाई लेकिन तभी उसकी डायरी खुद ब खुद खुल गई और उसमें नए पन्ने अपने आप लिखने लगे, नई मौतें, नए सपने, नए नाम। रिया ने डायरी बंद करने की कोशिश की, फाड़ने की कोशिश की, लेकिन पन्ने खुद जुड़ जाते जैसे ये सब पहले से तय हो। फिर अचानक उसे एक और बात याद आई, वो बच्चा जिसे उसने बचाया था। अगर सब तय था तो वो कैसे बच गया? रिया ने जोर से कहा, नहीं मैं एक बार बदल चुकी हूँ, मैं फिर बदल सकती हूँ। साये का चेहरा पहली बार गंभीर हुआ और वो कहता है कि तुमने उसे नहीं बचाया, तुमने बस उसकी मौत को आगे बढ़ाया है। रिया का दिल दहल गया और वो कहती है कि क्या मतलब? तभी उसके दिमाग में एक नई तस्वीर आई, वही बच्चा लेकिन बड़ा, कुछ साल बाद, और इस बार वो एक अंधेरे कमरे में था, डरा हुआ, और वही साया उसके सामने खड़ा था। रिया समझ गई, उसने मौत को रोका नहीं, बस टाल दिया। अब खेल और गहरा था। तभी अचानक घड़ी फिर से 2:17 पर आ गई। समय पीछे चला गया और इस बार जो सपना आया उसने सब बदल दिया। उसने खुद को नहीं बल्कि अपनी माँ को देखा। वही कमरा, वही बिस्तर, और उसकी माँ सो रही थी। तभी खिड़की धीरे से खुलती है, वही साया अंदर आता है। रिया चीख उठी और बोली नहीं, अब ये सिर्फ किसी अजनबी की मौत नहीं थी, ये उसकी माँ की थी। वो दौड़ी कमरे से बाहर निकली लेकिन घर जैसे बदल चुका था। गलियारे लंबे, दरवाजे अनगिनत, हर दरवाजे के पीछे कोई ना कोई खड़ा उसे घूरता हुआ। वो किसी तरह माँ के कमरे तक पहुंची, दरवाजा खोला, माँ सो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सपने में। खिड़की बंद थी लेकिन धीरे धीरे खुद खुलने लगी। ठंडी हवा अंदर आई और पर्दे हिलने लगे। रिया ने खिड़की बंद करने की कोशिश की लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ा, पीछे से वही ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ा और वो कहता है इस बार तुम नहीं जीतोगी। रिया मुड़ी और इस बार उसने साफ देखा, वो साया कोई और नहीं बल्कि भविष्य की रिया थी, पूरी तरह बदल चुकी। खाली आंखें, ठंडी मुस्कान, और बोलती है हर बार तुम कोशिश करती हो और हर बार तुम ही बन जाती हो। रिया समझ गई ये एक चक्र है जहां हर बार वो किसी को बचाने की कोशिश में खुद और गहरे अंधेरे में चली जाती है और आखिरी में वही साया बन जाती है जो दूसरों को लेने आता है। लेकिन इस बार उसने फैसला किया कि अगर चक्र को तोड़ना है तो उसे खुद को ही खत्म करना होगा, हमेशा के लिए। उसने साया की तरफ देखा, आंखों में डर नहीं फैसला था। और रिया कहती है कि अगर मैं नहीं रहूंगी तो ये सब खत्म हो जाएगा। साया मुस्कुराया और बोला तुम पहले भी यही सोच चुकी हो। लेकिन इस बार रिया रुकी नहीं, वो खिड़की की तरफ भागी और बिना सोचे कूद गई। गिरते हुए उसे लगा कि जैसे समय रुक गया हो, सारे चेहरे उसके आसपास घूम रहे थे, चीखे, फुसफुसाहटे, यादें, और फिर अंधेरा। कुछ सेकंड बाद शांति और फिर एक धीमी आवाज आई, घड़ी की टिक टिक की। आंखें खुलती हैं, रिया बिस्तर पर है, वही कमरा, वही दीवारें। घड़ी में 2:16 दिख रहा था। सब कुछ फिर से शुरू होने वाला था, लेकिन इस बार टेबल पर रखी डायरी में एक नई लाइन लिखी थी, चक्र टूट गया लेकिन कीमत अभी बाकी है। और जैसे ही घड़ी में 2:17 होते हैं, रिया की आंखें धीरे धीरे काली होने लगती हैं और दूर कहीं एक और लड़की अचानक नींद से जाग जाती है, हाफती हुई, क्योंकि उसने अभी अभी एक सपना देखा है जिसमें रिया खड़ी है सड़क के बीच और दूर से एक ट्रक उसकी तरफ बढ़ रहा है। रिया की आंखें काली होने लगी और घड़ी ने जैसे ही 2:17 बजाए, उसके आसपास की दुनिया फिर से टूटने लगी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार वो खुद गायब नहीं हो रही थी बल्कि उसके सामने एक नई जगह बन रही थी, एक अजीब सा खाली कमरा जहां दीवारें नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे में हजारों आवाजें गूंज रही थी, जैसे हजारों लोग एक साथ कुछ बोलना चाह रहे हो लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे थे। रिया ने अपने हाथों को देखा, वो अब सामान्य नहीं थे। उसकी त्वचा पर हल्की दरारें थी जैसे कांच में पड़ती हैं और उन दरारों के अंदर से हल्की काली रोशनी निकल रही थी। तभी सामने एक एक करके चेहरे बनने लगे, वो सभी लोग जिन्हें उसने सपने में देखा था, जो मर चुके थे। लेकिन इस बार वो डरावने नहीं थे बल्कि शांत थे, जैसे वो किसी इंतजार में हो। तभी भीड़ के बीच से वही साया आगे आया, भविष्य वाली रिया। लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी, उसका चेहरा गंभीर था, उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। तुम यहाँ तक पहुंच ही गई हो, उसने धीमी आवाज में कहा। रिया ने गुस्से और डर के बीच पूछा, ये जगह क्या है? और जवाब आया, ये वही जगह है जहाँ सपने बनते हैं और जहाँ मौत शुरू होती है। रिया कुछ समझ नहीं पाई और बोली, मतलब? साया धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, हर इंसान मरने से पहले एक आखिरी सपना देखता है और वो सपना यही बनता है, लेकिन तुम्हारी मौत ने इस जगह को तोड़ दिया। रिया की धड़कन तेज हो गई और बोली, तो मैं? फिर साया बोलता है कि तुम अब इंसान नहीं रही, तुम अब रास्ता हो, एक दरवाजा जिसके जरिए सपने बाहर आते हैं। रिया पीछे हट गई और बोली, नहीं, मैं ये सब खत्म कर चुकी हूँ, मैंने खुद को मार दिया है। साया ने सिर हिलाया, यही तो गलती है, तुमने खुद को नहीं मारा, तुमने खुद को यहाँ पूरी तरह जोड़ दिया।
तभी अचानक रिया के दिमाग में सब कुछ साफ होने लगा। जब उसने खिड़की से कूदकर खुद को खत्म किया, उसने इस चक्र को तोड़ा नहीं बल्कि खुद को इस सिस्टम का स्थायी हिस्सा बना लिया। अब वो सिर्फ सपने देखने वाली नहीं थी, वो खुद सपना बन चुकी थी। तभी अचानक वो बच्चा सामने आया जिसे उसने बचाया था, लेकिन अब वो बच्चा नहीं था, उसकी आंखें भी काली थी और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था और बोला, दीदी आपने मुझे बचाया नहीं, आपने मुझे अपने जैसा बना दिया। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी बाकी सभी चेहरे भी बदलने लगे, उनकी आंखें काली होने लगी और वो एक साथ उसकी तरफ बढ़ने लगे। रिया चिल्लाकर बोलती है, ये सब क्या है? साये ने कहा, ये तुम्हारे चुने हुए हैं, जिन्हें तुमने छुआ, जिन्हें तुमने बदला, अब ये सब तुम्हारी तरह बनेंगे। रिया समझ गई वो अब सिर्फ मौत नहीं देख रही थी, वो मौत को फैलाने लगी थी। हर बार जब वो किसी को बचाने की कोशिश करती, वो उस इंसान को इस अंधेरे में जोड़ देती, यानी जितना वो रोकने की कोशिश करती उतना ही ये फैलता जाता। तभी अचानक एक तेज रोशनी उस अंधेरे को चीरते हुई आई और उस रोशनी में रिया का खुद का चेहरा उभरा, लेकिन इस बार बिल्कुल अलग, सामान्य इंसानी, आंखों में डर लेकिन साथ में उम्मीद। रिया ने पूछा, ये कौन है? साय ने जवाब दिया, ये तुम्हारा पहला रूप है, वो रिया जो अब तक इस चक्र में नहीं फंसी थी। और तभी वो रोशनी वाली रिया बोलती है, तुम अभी इसे रोक सकती हो। साय हंस पड़ा और बोलता है, नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन रोशनी वाली रिया ने सीधे उसकी तरफ देखा और बोला, नहीं, एक रास्ता अभी भी है। रिया बहुत कंफ्यूज थी और बोली, क्या? जवाब आया, अगर तुम इस जगह को छोड़कर फिर से शुरुआत करोगी बिना किसी याद के, तो ये चक्र यहीं खत्म हो जाएगा। साय चिल्लाकर बोलता है रिया से कि मत सुनो इसकी बात, अगर तुमने सब भुला दिया तो फिर से वही करोगी, फिर से मरोगी और फिर से यहाँ आओगी। अब फैसला रिया के हाथ में था, या तो वो यहाँ रहकर इस अंधेरे का हिस्सा बन जाए या सब कुछ भूल कर नई शुरुआत करे। लेकिन उसी खतरे के साथ कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद रिया ने आंखें बंद की और कहा, मैं फिर से शुरू करूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, उसके आसपास की दुनिया टूटने लगी, सारे चेहरे चिल्लाने लगे। साय ने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि तुम भाग नहीं सकती, लेकिन सब कुछ सफेद हो गया। कुछ देर बाद शांति, एक अस्पताल का कमरा, मशीनों के बीप बीप की आवाज और एक लड़की धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और डॉक्टर कहता है कि कमाल है, ये 6 महीने से कोमा में थी, अब होश में आ गई है। वो लड़की धीरे धीरे इधर उधर देखती है, उसे कुछ याद नहीं, न सपने, न मौत, न साया, कुछ भी नहीं। उसकी माँ रोते हुए उसका हाथ पकड़ती हैं और बोलती हैं, रिया तू वापस आ गई, सब कुछ ठीक लग रहा है, सब खत्म हो चुका है। या शायद नहीं, क्योंकि उसी रात ठीक 2:17 पर रिया की आंखें अचानक खुलती हैं और इस बार उसे कोई सपना नहीं आता, बल्कि वो खुद को देखती है उसी अंधेरे कमरे में और उसके सामने वही साया खड़ा होता है और मुस्कुरा कर कहता है, वेलकम बैक। रिया ने जैसे ही उस साय को वेलकम बैक कहते हुए सुना, उसका दिल एक पल के लिए थम गया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो डर जो उसे पहले जकड़ लेता था, इस बार उतना गहरा नहीं था। उसने ध्यान से उस साय को देखा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो साया उतना ताकतवर नहीं है जितना पहले लगता था, जैसे उसकी ताकत किसी चीज पर निर्भर हो। रिया ने धीरे से कहा, तू मुझे वापस लाना चाहता है क्योंकि तू खुद अकेला है। साया कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में पहली बार कमजोरी थी और बोला, तुम समझने लगी हो। तभी रिया के दिमाग में एक झटका सा लगा। उसे पूरा याद तो नहीं आया, लेकिन उसे एक एहसास हुआ कि ये साया, ये अंधेरा, ये पूरा चक्र किसी डर से बना है और वो डर उसका अपना है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, तू मैं ही हूँ, मेरा डर, मेरी गलती, मेरा गिल्ट। जैसे ही उसने ये कहा, आसपास का अंधेरा हल्का टूटने लगा। साये गुस्से में बोला, नहीं, मैं असली हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसकी आवाज अब पहले जितनी भारी नहीं थी। रिया पूरी तरह शांत थी और बोली, तू तभी तक असली है जब तक मैं तुझसे डरती हूँ। और तभी उसने वो किया जो उसने कभी नहीं किया था। वो भागी नहीं, वो लड़ी नहीं, उसने उस साये को गले लगा लिया। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। साया तड़पने लगा जैसे वो टूट रहा हो, उसकी काली परतें गिरने लगी और उसके अंदर से वही रोशनी निकलने लगी जो उसने पहले देखी थी। अचानक वो साया चीखने लगा, लेकिन वो दर्द की नहीं बल्कि खत्म होने की आवाज थी। कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह गायब हो गया और उसके साथ वो अंधेरा कमरा भी। अब वहां सिर्फ सफेद रोशनी थी और शांति। रिया की आंखें खुलती हैं, वो अस्पताल के बिस्तर पर है और इस बार सच में सब कुछ नॉर्मल था। मशीनें चल रही थी, डॉक्टर मुस्कुरा रहे थे, उसकी माँ का चेहरा राहत से भरा था। दिन बीतते गए और पहली बार 6 महीने में कोई सपना नहीं आया, कोई 2:17 नहीं, कोई मौत नहीं। रिया धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में लौटने लगी, लेकिन उसके अंदर एक बदलाव आ चुका था। अब वो डरती नहीं, वो हर चीज को अलग नजर से देखती है।
कुछ हफ्तों बाद वो उसी सड़क पर जाती है जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। वहां खड़ी होकर वो गहरी सांस लेती है और मुस्कुरा देती है। तभी एक छोटा बच्चा सड़क पार करने लगता है और दूर से एक बाइक तेजी से आ रही होती है। एक सेकंड के लिए समय जैसे रुक जाता है और उसको लगता है कि फिर वही होने वाला है, लेकिन इस बार रिया भागती नहीं, घबराती नहीं और वो जोर से चिल्लाकर कहती है रुको। बच्चा रुक जाता है, बाइक निकल जाती है और कुछ नहीं होता। कोई सपना नहीं, कोई चक्र नहीं, सब खत्म। बच्चा उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है और कहता है दीदी आपने मुझे बचा लिया। और इस बार रिया के चेहरे पर सच में सुकून था। वो समझ जाती है इस बार उसने मौत को टाला नहीं, सच में रोका है। सब कुछ नॉर्मल, पीसफुल। लेकिन आखिरी ट्विस्ट अभी बाकी है। उस रात रिया अपने कमरे में सो रही है। घड़ी 2:16 दिखाती है। 2:17 होने वाला है, लेकिन जैसे ही घड़ी 2:17 बजाती है कुछ नहीं होता। कोई सपना नहीं, कोई आवाज नहीं। कुछ सेकंड खामोशी और फिर रिया की हल्की सी मुस्कान और अचानक उसकी आंखें एक पल के लिए काली सी हो जाती हैं, फिर वापस नॉर्मल। और उस वक्त दूर कहीं एक और शहर में एक लड़का अचानक नींद से जागता है हाफते हुए और कहता है मैंने अभी एक लड़की को देखा जिसने मुझे बचा लिया। फाइनली चक्र खत्म हुआ। उसका रूप बदल गया है। अब ये मौत फैलाने वाला नहीं बल्कि लोगों को बचाने वाला बन चुका है। और रिया अब उस अंधेरे की कैदी नहीं बल्कि उस रोशनी की रखवाली करने वाली है जो हर उस इंसान तक पहुंचाती है जो मरने वाला होता है। पहले वो मौत देखती थी, अब वो जिंदगी बचाती है।